कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, शकुंतला देवी के ऊपर अपने ही बेटे गर्व अग्रवाल को गोली मारने का आरोप है और ये आरोप खुद उनकी बहू ने उन पर लगाए। उनका कहना है कि उन्हीं के गोली मारने की वजह से गर्व खाई में गिरे। आई ऑब्जेक्ट जज साहब, गौरी अग्रवाल के सारे दावे झूठे हैं। अगर मैं आपको गौरी जी का अतीत बताऊं तो वो एक गरीब बुनकर थी। शकुंतला जी ने ना सिर्फ उन्हें अपने घर में जगह दी बल्कि अपने घर की बहू होने का भी दर्जा दिया। लेकिन कहते हैं ना, छोटे लोगों की फितरत नहीं बदलती, और ऐसे ही गौरी जी के मन में लालच था और उन्होंने शकुंतला जी पर झूठे इल्जाम लगाए ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। गौरी जी के इल्जाम में जरा भी सच्चाई होती तो उनके पास कोई ना कोई सबूत जरूर होता। जज साहब, हमारे पास सबूत है। और इस सबूत को देखकर हमें यकीन है आप अपना फैसला तुरंत सुनाएंगे। ये लीजिए। आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे को गोली मारी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गौरी। वीडियो से तो साफ पता चल रहा है कि गोली शकुंतला जी नहीं चलेगी। हमने डिलीट कर दी थी, हमें नहीं पता ये वीडियो कहां से आई। हमें पता था कि इस सबूत को मिटाने की कोशिश कई लोग करेंगे, लेकिन हमने इस वीडियो की 2 कॉपी बनाई थी, एक सबके सामने रखी और एक छुपा कर, ताकि अगर कोई एक वीडियो हटा दे तो दूसरी वीडियो हमारे पास सुरक्षित रहे। जज साहब, अब आपके पास सबूत भी है और गुनहगार भी। हम बस ये चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसी सजा दें कि बनारस तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसी हरकत ना करे। आप कोर्ट पर विश्वास रखिए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शकुंतला अग्रवाल को अपने बेटे गर्व अग्रवाल पर गोली चलाने के जुर्म में ये कोर्ट उम्र कैद। रुक जाइए जज साहब।
इन्हें कटघरे में लाइए। गर्ग जी, आपकी माँ पे ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने आप पे गोली चलाई है और आपको जान से मारने की कोशिश की। आप प्लीज कोर्ट को ये बताइए कि शकुंतला जी पे लगाए हुए ये इल्जाम कितने सही है या गलत है। जज साहब, मेरी बीवी गौरी ने मेरी मॉम पर जो भी आरोप लगाए, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी मॉम ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। गर्ग जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये एक हादसा था जज साहब। मेरी मॉम बिल्कुल बेकसूर है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। भला एक माँ अपने बच्चे को गोली क्यों मारेगी? गर्ग जी, आपको यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस, जज सब हमारे साथ है और हमारे पास सबूत भी है। और ये जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। गर्व जी, कोई बयान देने के पहले एक बार सोच लीजिए। सर, क्या है कि मेरे खानदान को बहुत पहले से शिकार करने का शौक है। मेरी मॉम तो सिर्फ शिकार के लिए निकली थी, गलती मेरी थी। मैं उनके निशाने के बीच में आ गया और गोली मेरे कंधे को लगकर निकल गई। सर, उसी वजह से मेरा पैर फिसला और मैं खाई में जा गिरा। बस यही सच है। जी, आप गलत। गौरी, अब जो भी बात होगी हम घर पर जाके करेंगे। घर जाकर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आप सबके सामने झूठ बोल रहे हैं। जब विक्टिम ही मुजरिम पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता तो कोई केस बनता ही नहीं। केस डिसमिस। ये कोर्ट शकुंतला देवी को बाइज्जत बरी करती है। दीदी, आज साक्षात भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। मुबारक हो। और घर बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हारे जैसा लायक बेटा सबको दे। आइए दीदी, आरती करते हैं। आज भगवान ने सिर्फ आपको बचाया ही नहीं, बल्कि हमारे गर्व को सही सलामत घर वापस भेज दिया है। तो भगवान को धन्यवाद करना तो बनता है ना दीदी। चलो। गौरी, तुम पता चल गया कौन कहां पर है। हमें जिंदगी भर के लिए जेल की काल कोठरी में भेज दोगी और हमारा सारा साम्राज्य हथिया कर ऐश करोगी। तुम्हारा पाला शकुंतला देवी से पड़ा है और शकुंतला देवी को हारना नहीं आता, सिर्फ जीतना आता है। लेकिन जीत आपकी नहीं हुई है। जीत तो गर्ग जी के बोले हुए झूठ की हुई है। पता नहीं क्यों इन्होंने कोर्ट में सबके सामने हमें झूठा साबित किया। तुम्हारी जबान कुछ दीदी, घर की मालकिन है वो। गौरी, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूं। दीदी, ये लीजिए, आरती कीजिए। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपने खानदान की इज्जत को यूं सड़कों पर नीलाम नहीं करना चाहता गौरी। अगर मेरे खानदान को दोबारा कोर्ट में घसीटने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गर्ग जी, उन्होंने आपको मारने की कोशिश की, हमें मारने की कोशिश की, और हम तो आपके खातिर बस न्याय मांगना चाह रहे हैं और आप हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। मैं जानता हूं
कि मॉम और तुम्हारे बीच में परेशानियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें कोर्ट में घसीटोगी, उन्हें जेल भिजवाओगी। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये गर्जी के रवैये को क्या हो गया? कल तक वो जिस माँ के खिलाफ खड़े थे, आज इसी माँ के लिए हम पर उंगली उठा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है इन्हें। गर्व जी, इतने बड़े हादसे के बाद भी आप सही सलामत लौट आए। आपको देखकर तो हमारी खुशी नहीं रुक रही। अगर इतनी खुशी हो रही है, पहले लग जाओ ना मेरे आगे। आप सच में चाहते हैं कि हम आपको गले लगे? आपको पता है गर्व जी, आपके बिना ना हम रात भर नहीं सो पाते थे। बस आपकी याद में करवटें बदली है। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया गंगा। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया आपके ऊपर जो आप हमें एकदम से प्यार करने लग गए। आप तो हमसे दूर भागा करते थे ना, फिर कैसे? एक्सीडेंट के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम कितनी सुंदर, कितनी सुशील। मैं फालतू में तुम्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब मैंने गौर से तुम्हारी खूबसूरती को देखा ना, तो मेरा तो दिल ही आ गया तुम पे गंगा। इतनी प्यारी, मेरे सपनों की राजकुमारी की तरह। तुम्हें पता है मेरा मन क्या करता है? तुम्हें हमेशा ऐसे गले से लगा के रखो। ए बंटी बे, तेरा हर लड़की को देख के उस पर दिल क्यों आ जाता है? यहाँ तो दो है। क्या? हाँ माँ, वो गर्व नहीं है। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ये भी तो हो सकता है ना कि भगवान ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा। मालकिन, मालकिन, गर्व जी को ना कुछ हो गया है। वो ना हादसे के बाद बिल्कुल बदल से गए। वो उन्होंने ना हमें एकदम से अपनी बाहों में भर लिया। और तो और आज उन्होंने हमें स्वप्न सुंदरी भी कहा। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रहे हैं?
हमारा लेंस कहाँ गया? बंटी बेटा ढूंढो जल्दी। तो मेरी स्वप्न सुंदरी, ये जिसे तुम अपना पक्का आशिक समझ रही हो ना, जिसके साथ तुम अभी प्यार के 2 लम्हे बिता के आ रही हो, वो गर्व नहीं है, वो उसका हम शक्ल है। स्वप्न सुंदरी। क्या? गर्ग जी, गर्ग जी, आपका सूप रेडी है। ये कहाँ से आ गई? हमारा लेंस कहाँ है? गर्ग जी, गर्ग जी, कुछ जवाब तो दीजिए। इसके सामने कैसे जाऊंगा? मेरा पूरा भांडा फूट जाएगा। ये कोई इसके सूप की पड़ी है। हमारा लेंस कहाँ गया? ये भगवान, इन्हें बहुत ज्यादा चोटें भी आई हैं, कहीं कुछ हो ना गया हो। गर्ग जी, जवाब दीजिए वरना हमें घर वालों को बुलाना पड़ेगा। अब तो बंटी बेटा तो को एक्टिंग करनी पड़ेगी। गर्ग जी, हाँ, आंख में साबुन क्या? गर्ग जी, अरे आपकी आंख को क्या हुआ? मेरा सूप कहाँ है? सूप तो रेडी है पर आंख को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, साबुन चला गया आंख में मुंह धोते समय, और कुछ नहीं, थोड़ी जलन हो रही है। लाइए हमें दिखाइए, हम फूंक मार देते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है गौरी, मैं ठीक कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? हम गुलाब जल लेकर आते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो गौरी ने हमारी आंख देख ली ना बेटा, तो सारा भांडा फूट जाएगा। जी दिखाइए ना। गौरी सब ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे। कब से पीछे पड़ी हुई हो। मेरे लिए पानी लेकर आओ। जाओ। गर्ग जी, आपकी आंख। मैंने बोला ना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। तुम्हारी घंटी बजी थी बंटी। लेंस कहाँ है? कितने बड़े बेवकूफ है, कैसे उस टपोरी को हमने अपने करीब आने दिया? कैसे नहीं पहचाना कि वो हमारे गर्भ जी नहीं है? ओह! ये कहा था? अच्छा, तो ये बताओ हमको कि ये खुशबू किस खुशी में लगाई जा रही है? कौनो नया आशिक मिल गया है का? मामी जी, वो ना हमारी साड़ी से बदबू आ रही थी, इसलिए लगा रहे थे। अच्छा, लगा लो, जितना सजना है सज लो, जितना संवरना है संवर लो, लाली लिपस्टिक लगा के समझ लो। लेकिन क्या पता आगे ही मौका मिले कि ना मिले। मतलब हम समझे नहीं। अरे तुम्हारी जो बहन है ना, अब वो क्या बन गई है? मालकी। जब वो अपनी सास को जेल भेज सकती है, तो उसके ऊपर जुल्म करने वाली बहन को नौकरानी नहीं बना सकती का? वैसे हम तो तुम्हारे
शुभ चिंतक हैं, इसीलिए तुमको समझा रहे हैं कि बच के रहना उस गौरी से, समझी? वैसे हम ना वो गौरी की टीम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वो कहा है ना, अब दीदी की टीम में मजा नहीं रहा, कुछ बचा नहीं ना, इसीलिए। इससे पहले गौरी हमें नौकरानी बनाए, हमें उसका टाका उस टपोरी के साथ भिड़ा के उसे दुखियारी बनाना होगा। गौरी, तुम इस घर की मालकिन कभी नहीं बन पाओगी। गर्भ जी, पानी आपके लिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.